मिथुन चक्रवर्ती के ताजा बयान ने पश्चिमी बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने संकेत दिया है कि पश्चिमी बंगाल में महाराष्ट्र जैसा राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है। मिथुन चक्रवर्ती का दावा है कि ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी के 38 विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। वहीं इनमें से 21 विधायक तो ऐसे हैं जो सीधे उनके यानी मिथुन के टच में हैं। मिथुन से जब इस पर ज़्यादा जानकारी मांगी गई तो वह बोले कि फिल्म से पहले म्यूजिक और फिर ट्रेलर रिलीज होता है। अभी म्यूजिक रिलीज हुआ है, अब ट्रेलर का इंतजार कीजिए। मैं मुंबई में सो रहा था, उठा और अचानक न्यूज देखी तो बीजेपी और शिवसेना सरकार बन चुकी थी। यह क्या हुआ? यह यहाँ बंगाल में भी होगा। मिथुन चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि बीजेपी को एंटी मुस्लिम बताना सिर्फ साजिश पर है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती पिछले साल ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए हैं। बीजेपी की एंटी मुस्लिम छवि पर जब सवाल हुआ तो मिथुन ने कहा कि हमेशा आरोप लगा है कि बीजेपी दंगा करवाती है, लेकिन मैं साफ बोलता हूं कि यह सिर्फ साजिश का हिस्सा है। मिथुन आगे बोले कि बीजेपी को मुसलमानों के खिलाफ बताया जाता है, लेकिन ऐसा क्यों है? वह बोले कि भारत के 3 बड़े स्टार सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान मुस्लिम हैं, यह कैसे मुमकिन हुआ? मिथुन ने कहा बीजेपी की 18 राज्यों में सरकार है। अगर बीजेपी उनसे नफरत करती है और हिंदू उनको प्यार नहीं करते तो फिर इन तीनों स्टार्स की फिल्म इन राज्यों में कैसे बड़ा कलेक्शन करती है? मिथुन ने आगे कहा कि मैं जहां हूं वहां इसलिए ही पहुंच पाया क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख सब मुझे प्यार करते हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने हाल ही में बंगाल में हुई ईडी की कार्रवाई पर भी बात की। वे बोले कि अगर कोई सबूत नहीं है तो कोई डरने की बात नहीं। अगर किसी ने गलत किया होगा तो कोई शक्ति उसे बचा नहीं सकती। बता दें कि ईडी ने ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया है। चटर्जी को उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी के बाद पकड़ा गया था। अर्पिता मुखर्जी के घर पर 20 करोड़ रुपए कैश मिले थे। ईडी का कहना है कि यह पैसा शिक्षक घोटाले से जुड़ा हुआ है। घोटाला पार्थ चटर्जी के शिक्षा मंत्री रहते हुआ था। मिथुन ने दावा किया कि टीचर भर्ती घोटाला 100 करोड़ नहीं बल्कि 2000 करोड़ का था। ऐसे में दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती के इस नए खुलासे पर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।